Good morning to all of you. This is Ruchi Bhardwaj from English Language Lab. In this video series, today I am going to tell you about phonetics. Phonetics is that branch of linguistics which deals with production, transmission and reception of the speech sounds. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ speech sounds क्या होते हैं. आपने English में देखा होगा there are 26 letters in English and in phonetics there are 44 speech sounds. Out of 44, there are 20 vowels and 24 consonants. Likewise, you have seen in alphabet series, you have seen there are 5 vowels and 21 consonants. तो हम उसी को लिंक करेंगे कि किस तरह से हम जो फोनेटिक्स के 44 स्पीच साउंड्स हैं हम उन्हें किस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं. तो एक इजी मेथड मैं आपको बताऊंगी. आप सभी अपनी नोटबुक्स पे पहले A to Z आप उसे लिख लीजिए. लिखने के बाद आपको एक चीज़ और रिमेंबर करनी है कि जो फोनेटिक्स के स्पीच साउंड्स हैं वो हमेशा स्लैंटिंग लाइंस के बीच में होते हैं. स्लैंटिंग लाइंस इस तरह से और बीच में आप अपना अल्फ़ाबेट लिखेंगे जो कि आपका स्पीच साउंड कहलाएगा. तो स्पीच साउंड आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले जो आपके ABCD है जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें आप लिख लें. और फोनेटिक्स में जो कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ब्रिटेन है उसमें आप कोई भी इंग्लिश का वोवल ऐड नहीं करेंगे. तो इंग्लिश के 5 वोवल्स यू ऑल नो A, E, I, O, U. आप उन्हें अपने फोनेटिक्स में से आप कट करेंगे. तो ABCD जब सबसे पहले आपने लिखा A एक वोवल है तो हमने सबसे पहले अपने फोनेटिक्स के स्पीच साउंड्स में से A को काट दिया. नेक्स्ट इज B को आप स्लैंटिंग लाइन में लिख लीजिए और B को आप जब मिडल में लिखेंगे तो आपने इसे अब B प्रोनाउंस नहीं करना. स्पीच साउंड्स में फोनेटिक्स में आप B को प्रोनाउंस करेंगे ब. देन वी मूव ऑन टू C. एक रूल और मैं आपको बताती हूँ कि फोनेटिक्स में जब भी हम स्पीच साउंड्स को लेते हैं कभी भी स्पीच साउंड में जिनका जब हम प्रोनाउंस करते हैं प्रोनाउंस करते वक्त अगर किसी भी लेटर के इंग्लिश में अगर डबल साउंड आती है या उससे ज़्यादा आती है तो हम उसे इंग्लिश में फोनेटिक्स में कंसीडर नहीं करेंगे. तो C का मैं आपको बता रही थी C इज ए कैरेक्टरलेस कैरेक्टर. अब कैरेक्टरलेस कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ क्योंकि अगर हम चोपड़ा लिखते हैं CHOPRA चोपड़ा में C जो है वो च कहलाता है. और अगर हम केमिस्ट्री लिखते हैं CHEMISTRY केमिस्ट्री में C कहलाता है क. तो कभी ये स होता है तो कभी ये च होता है, इसलिए इसे हम कैरेक्टरलेस कैरेक्टर मान के हम इसे अपनी फोनेटिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो आप C को भी कट कर दीजिए. देन वी मूव ऑन टू D को आपने स्लैंटिंग लाइंस में जब आप लिखेंगे देन वी हैव टू प्रोनाउंस इट ड आप इसे प्रोनाउंस करेंगे. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू E को आप क्योंकि ये वोवल है वैसे ही आप इसे कट कर चुके हैं क्योंकि वोवल्स जो 5 वोवल्स मैंने आपको बताए थे इंग्लिश के वो हम स्पीच साउंड्स में फोनेटिक्स में नहीं लेंगे. तो आप E को कट कर चुके हैं पहले. E के बाद आता है F को आपने फोनेटिक्स में लिखना है फ. तो आप इसको F को स्लैंटिंग लाइंस में ले लीजिए और इसको आप नीचे लिख दीजिए हिंदी में फ. आप उसके बाद मूव करेंगे G पे. G जो है आप उसको स्लैंटिंग लाइन में लिखें और बोलिए ग. G के बाद आप जाएंगे H पे. H कहलाएगा ह. H के बाद I क्योंकि एक वोवल है आप उसे काट दीजिए वो हमें फोनेटिक्स में नहीं लेना. I के बाद आएगा J जो है आप मोस्टली पेपर में आपके हमेशा यही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं J को बोलते हैं ज लेकिन J को आपने बोलना है य. जब भी आपको पेपर में यस लिखा आएगा YES यस और अगर आपने उसकी फोनेटिक्स बनानी है तो आप J से स्टार्ट करेंगे. तो J को आप नीचे लिख लीजिए य. J के बाद आएगा क यानी कि K को आप लिख लीजिए क. K के बाद L को आप लिखिए ल. M को म. N को न. O को O क्योंकि वोवल है आप उसे पहले ही काट चुके हैं. O के बाद आप लिखिए P को आप बोलेंगे प. P के बाद क्यू को क्योंकि देखिए आप इसको जब प्रोनाउंस करेंगे क्यू को तो क और यू 2 वर्ड्स आपके दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको काट देंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी हम फोनेटिक्स में स्पीच साउंड्स लेंगे उसमें जिसकी भी डबल प्रोनाउंसिएशन आएगी हम उसे नहीं लेंगे. तो क्यू को आप काट दीजिए, क्यू हमारे फोनेटिक्स में नहीं आएगा.
क्यू के बाद आएगा आर, आर यानी कि र, एस यानी कि स, टी यानी कि ट, यू यानी कि यू तो एक वोवल है, उसे हम पहले ही काट चुके हैं। यू के बाद आएगा वी, वी को आप लेंगे व, फिर आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू को भी लेंगे व। अब आप कंफ्यूज होंगे कि वी भी व है और डब्ल्यू भी व है, तो हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। जब भी आप किसी लेटर को व से स्टार्ट करें और आपके जो लिप्स की कंडीशन है व बोलते हुए अगर बाहर की ओर खुलती है तो आप उसमें लेंगे वी, और अगर आप व बोलते हुए आपके लिप्स अंदर की ओर टर्न करते हैं तो आप बोलेंगे डब्ल्यू। क्योंकि देखिए, अगर आप वेरी बोलिए, वेरी वेरी बोलिए और अपने लिप्स की पोजीशन को आप ध्यान से देखिए, वेरी, तो आपके होठ बाहर की ओर खुल रहे हैं। अगर आप वर्ड्स बोलेंगे, वर्ड्स, वर्ड्स बोलेंगे तो आपके जो लिप्स हैं वो अंदर की ओर जा रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंस आप ध्यान रखें कि वी से स्टार्ट होने वाला व और डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला व, इसमें ये डिफरेंस है, लिप्स की पोजीशन आउटवर्ड और इनवर्ड होती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्स। एक्स में आप देख लीजिए कि 3 लेटर्स आ रहे हैं, तो हमने जो 2 से ज्यादा लेटर्स हैं उसको लेना ही नहीं। एक्स के बाद वाई, वाई इज अ सेमी वोवल्स, इसलिए हम इसे भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज जेड, जेड इज ज, तो आप जेड को ले लीजिए। तो अब हमारे अगर आप ये टोटल करेंगे वोवल्स काट के और डबल लेटर साउंड काट के, तो हमारे बने 17। तो आउट ऑफ 24 कॉन्सोनेंट्स आई टेल यू हियर 17, and in my next video I will tell you 7 more consonants in this 24 consonants. So thanks for watching. If you like my video, like it, subscribe it and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.